हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया है। इसमें लिमिट आपको इवेल्युएट करनी है जब n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। 1 + 1 अपॉन n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 + 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 + 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर एंड सो ऑन 1 + n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की होल पावर 1 अपॉन n। इसकी लिमिट इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप सपोज कर लेंगे a के इक्वल है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर 1 + 1 अपॉन n स्क्वायर 1 + 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 1 + 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर एंड सो ऑन 1 + n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की होल पावर 1 अपॉन n। अब आप देख सकते हैं कि चूंकि ये सारे टर्म यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म तो ये सब मल्टीप्लाई में है, तो जब इस तरीके से हम प्रोडक्ट में दे रखा होगा तो लिमिट इवेल्युएट करने के लिए आप बोथ साइड का लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का आपको लॉग लेना है। लॉग लेकर ये बन जाएगा log a इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जब आप लॉग लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी से 1 अपॉन n जो होगा वो लॉग के आगे आ जाएगा और ये सारे टर्म ऐसे ऐड हो जाएंगे। log 1 + 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस log 1 + 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस log 1 + 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर एंड सो ऑन log 1 + n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पर चूंकि इस सीक्वेंस में सभी टर्म में प्रोडक्ट दिया हो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और nth टर्म सब में मल्टीप्लाई में है, तो ऐसी सीरीज की लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले हम दोनों सपोज करेंगे कि एक इक्वल है, फिर बोथ साइड का हम लॉग ले लेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी है आप देखेंगे 1 अपॉन n लॉग के आगे आ जाएगा और log m into n into p इस ये सब हो जाएगा log m plus log n plus log p एंड सो ऑन log 1 plus n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर इसका rth टर्म, जनरल टर्म फाइंड करेंगे। rth टर्म फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन n जो होगा फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड टर्म में भी होगा, थर्ड टर्म में भी होगा और लास्ट टर्म में भी होगा, क्योंकि 1 अपॉन n ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में है इसलिए सभी टर्म में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए rth टर्म में भी 1 अपॉन n मल्टीप्लिकेशन में आएगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में लॉग है, सेकेंड टर्म में लॉग है, थर्ड टर्म में लॉग है और nth टर्म में भी लॉग है, तो यहाँ पर हम लॉग लिख देंगे। फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 1 है और nth टर्म में 1 है तो ये 1 लिख देंगे, प्लस फिर है तो प्लस लिख देंगे। फर्स्ट टर्म में 1 को 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म में 2 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर है, nth टर्म में n का स्क्वायर है तो rth टर्म में r का स्क्वायर हो जाएगा और फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में n स्क्वायर, सेकेंड टर्म में n स्क्वायर, थर्ड टर्म में n स्क्वायर, nth टर्म में n स्क्वायर तो rth टर्म में भी डिनोमिनेटर में n स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या किया, जो लिमिट इवेल्युएट करनी थी इसको एक इक्वल सपोज कर लिया, फिर बोथ साइड का लॉग ले लिया। लॉग की प्रॉपर्टी से 1 अपॉन n लॉग के आगे आ जाएगा और ये सारे टर्म लॉग लेते हुए ऐड हो जाएंगे। फिर इसका लिमिट इवेल्युएट करने के लिए हमने यहाँ पर rth टर्म निकाला है, तो आप देख सकते हैं 1 अपॉन n जो है वो सभी टर्मों में मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए rth टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म में लॉग, सेकेंड टर्म में लॉग, थर्ड टर्म में लॉग, nth टर्म में लॉग तो rth टर्म में भी लॉग होगा। फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में 1, nth टर्म में 1 तो rth टर्म में भी 1 होगा, प्लस प्लस सभी टर्म है तो प्लस लगेगा rth टर्म में भी। फिर आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म में 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर, nth टर्म में n का स्क्वायर है तो rth टर्म में r स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए r की वैल्यू कहां से क्या होगी, जब r की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 रखने पर सेकंड टर्म मिलेगा, 3 रखने पर थर्ड टर्म मिलेगा और r की वैल्यू यदि आप n रख देंगे तो यहां से लास्ट टर्म मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आप पहले समझ चुके हैं कि जब भी हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और सिग्मा साइन लेते हैं इसके प्लेस पे इंटीग्रेशन का साइन आता है, 1 अपॉन n के प्लेस पे ds लिखा जाता है और r बाई n के प्लेस पे s लिखा जाता है। ये आपको याद रखना है कि जब भी इस टाइप की लिमिट इवेल्युएट करनी होगी तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और सिग्मा साइन के प्लेस पे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, 1 अपॉन n के प्लेस पे ds का साइन लगेगा और r बाई n के प्लेस पे s लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट n टू इंफिनिटी और सिग्मा साइन को हटा के इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, 1 बाई n के प्लेस पे ds लिख देते हैं। यहाँ पर ये r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है तो इसको r बाई n का
होल स्क्वायर लिखेंगे, r बाई n की जगह x लिखेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ लिमिट इवेल्युएट करेंगे तो लिमिट के लिए आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू r बाई n था, लोअर लिमिट r की 1 है तो r के प्लेस पे 1 रख देंगे, 1 अपॉन n हो जाएगा। n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा, 1 अपॉन t 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। इसी तरीके से x इज इक्वल टू r बाई n है तो r की अपर लिमिट n है तो इसको n बाई n लिखेंगे, n बाई n कितना होगा 1 होगा। तो ये लिमिट जो थी वो अब इंटीग्रेशन में बदल गई। अब log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे बिटवीन द लिमिट 0 टू 1। तो इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए यहाँ log को फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन रिज्यूम कर लेंगे। तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे यानी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x आ जाएगा, इसमें लिमिट लग जाएगी 0 से 1 माइनस, फिर इंटीग्रेशन 0 टू 1, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर x आएगा तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा dx इज इक्वल टू इधर हो गया log a। अब राइट हैंड साइड का जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इसकी लिमिट फाइंड आउट हो जाएगी। अब लिमिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो log a इज इक्वल टू आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट यहाँ पर 1 है तो इसके प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे चलेगा 1 और log 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस, फिर s के प्लेस पे लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट 0 है तो 0 log 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो गया। इसी तरीके सेकंड टर्म में आप देख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया क्योंकि 2 कांस्टेंट है और यहाँ पे हो गया 0 टू 1 एक्स स्क्वायर, इसमें 1 जोड़ लिया 1 घटा दिया अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसमें 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 प्लस 1 2 हो गया यानी log 2 आ जाएगा, और 1 प्लस 0 1 होगा तो log 1 0 होता है, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा माइनस 2। इसमें इसको बाइफरकेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां से आप देख सकते हैं यहाँ पे log 2 बच रहा है, इधर आपका 2 और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जैसा आप जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, ये लिमिट 0 से 1 लग गई। अब इसमें हम log 2 लगा देंगे माइनस 2, पहले x के प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस x के प्लेस पे लोअर लिमिट रखेंगे 0 माइनस tan इनवर्स 0। अब यहाँ हो गया log 2 माइनस 2 1 और 1 वैल्यू होती है पाई बाई 4 की तो इसको tan पाई बाई 4 लिखेंगे, tan इनवर्स 0 0 होता है तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका आएगा log 2 माइनस 2 और 1 माइनस, अब ये tan इनवर्स tan कैंसिल होगा तो ये पाई बाई 4 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं log a इज इक्वल टू log 2 माइनस दिस। अब log 2 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो log a माइनस log 2 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में हो जाएगा प्लस का 2 पाई बाई 4 और माइनस का 2। आप देख सकते हैं 2 से 4 कैंसिल होगा तो ये पाई बाई 2 माइनस 2 आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा तो ये पाई माइनस 4 हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में log a माइनस log 2 को आप लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी से log a/2 इज इक्वल टू पाई माइनस 4/2। यहाँ से जब log हटाएंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर a/2 इज इक्वल टू होगा e की पावर पाई माइनस 4/2। तो अब 2 जो a/2 है इसमें 2 को हम राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी आएगी 2 टाइम्स e की पावर पाई माइनस 4/2, यानी जो गिवन सीक्वेंस की उसकी जो लिमिट होगी n टेंड्स टू इंफिनिटी पर वो 2 टाइम्स e की पावर पाई माइनस 4/2 होगी। थैंक यू।